Hello everyone, again you are warm welcome to our family IGL Root to Learning platform. I hope आप सभी अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सीनियर्स का क्लास है जो कि सुबह 8 बजे आता है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वोकैब के अंदर सिनोनिम्स का किस तरीके से हम यूज करेंगे वो हम लोगों ने सीखा था, जो कि हमारा पहला पार्ट था। आज हम लोग दूसरा पार्ट सिनोनिम्स का दूसरा पार्ट सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी के। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हमारा सिनोनिम्स होगा एम्बिग्यूअस। देखिए, अगर आप ध्यान से एम्बिग्यूअस को देखिएगा तो एम्बिग्यूअस में आपके सामने लास्ट में हमारा जैसे ही ओ यू एस, कहीं भी ध्यान दीजिएगा किसी भी शब्द के लास्ट में ओ यू एस दिखा हुआ मिले, आपको क्या करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है तो आपका जवाब आना चाहिए ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। जब कभी भी किसी रूट वर्ड के लास्ट में ओ यू एस सफिक्स किया जाता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव तैयार करता है। क्लियर है? जैसे लेबोरियस हो गया, इस तरीके से ओ यू एस मतलब एडजेक्टिव। अब देखते हैं एम्बिग्यूअस में हमारा रूट वर्ड क्या है और इसका मतलब क्या है और इसको किस तरीके से हम इसके कई सारे मीनिंग निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, एम्बी मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। और गिवस की अगर आप बात करेंगे मतलब ये है कि जब कभी भी कोई इंसान दो तरीके की बात करता है, एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से बोलने की कोशिश करता है, जैसे कभी बोलेगा हाँ, कभी बोलेगा ना, कभी बोलेगा इस तरीके से करो, कभी बोलेगा उस तरीके से करो, कभी बोलेगा तुम गलत हो, कभी बोलेगा तुम सही हो। मतलब क्या है कि वो एक बात नहीं कह रहा है, वो दो बातें कह रहा है। वो खुद ही कंफ्यूज है, वो क्लियर नहीं है, वो अस्पष्ट नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे वो क्या है? अस्पष्ट वाली सिचुएशन में है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव है। ये एक स्टेट है, एक अवस्था है, इसीलिए क्या है? एक एडजेक्टिव है। और पहचान करने के लिए क्या करेंगे हम? ओ यू एस जहां भी देखेंगे एडजेक्टिव मान लेंगे। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो कंफ्यूज है, डाउटफुल है। क्या है? वो डाउट में जी रहा है, इसीलिए हम कहेंगे डाउटफुल। जैसा भी मैंने कहा कि वो कंफ्यूज है, इसीलिए हम उसे कह सकते हैं कन्फ्यूज्ड। क्या कहेंगे? कंफ्यूज्ड है वो। इसके अलावा हम इसे डाउटफुल कहेंगे, ऑब्सक्योर कह सकते हैं, वेगी कह सकते हैं, ऑब्सक्योर भी कह सकते हैं। हम इसे और भी कई सारे नाम दे सकते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए, डाउटफुल कहेंगे, कंफ्यूज्ड कहेंगे, वेगी कहेंगे, ऑब्सक्योर कहेंगे। एक आप और लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक देखिए, एनिग्मा से बना है ये एनिग्मेटिक। एनिग्मा मतलब होता है पजल, जो कंफ्यूज हो, जो समझ में ना आए उसे हम कहते हैं एनिग्मा। और जैसे ही आईसी लगाए हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, इसीलिए एम्बिग्यूअस का भी सिनोनिम्स एनिग्मेटिक होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि अलायंस। क्या है? अलायंस। अलायंस में तो होता है कभी भी अगर किसी के साथ आप समझौता कर रहे हैं उसे हम कहते हैं अलायंस। ये अपने आप में क्या है? ये एक नाउन का काम करता है। आइए देखते हैं इसका सिनोनिम्स हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अलायंस मतलब होता क्या है? समझौता। समझौता को आप अग्रीमेंट के नाम से जानते होंगे कि जब कभी भी हम किसी से अग्री करते हैं, अगर हम किसी चीज पे मतलब आपसी समझौता करते हैं, आपसी संधि करते हैं, हम उसे कहते हैं अग्रीमेंट। क्या कहते हैं? अग्रीमेंट कहते हैं। अग्रीमेंट के अलावा हम एक और चीज कह सकते हैं, और एक और आप लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का आप कह सकते हैं, एकॉर्ड। क्या है? ACCORD। एकॉर्ड भी कहेंगे, पैक्ट भी कहेंगे, ट्रेटी भी होता है और अग्रीमेंट होता है। तो अलायंस कैसा होता है? अलायंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है समझौता, अग्रीमेंट, ट्रीटी, पैक्ट, एकॉर्ड। आइए देखते हैं अगला। अगला है हमारा एग्रेवेट। क्या है? एग्रेवेट। ध्यान से देखिएगा, इस जो एग्रेवेट में आपके लास्ट में फिर से वही चीजें आ जाती है कि जब कभी भी किसी रूट वर्ड के लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में हमारा ATE जुड़ा हुआ दिखता है, वो हमारा एक वर्ब का काम करता है। इसे हम बहुत पहले ही मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसे बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश की थी। तो अब देखते हैं एग्रेवेट का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें आपको एक काम करना है। आपको काम क्या करना है कि इसमें आपको रूट वर्ड ढूंढना है। इसमें आप लोग रूट वर्ड नहीं बताऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग इसमें से रूट वर्ड निकाल सकते हैं और उसका मतलब ही मुझे बताइएगा कि इस रूट वर्ड का मतलब क्या होगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसका हम सीधा सिनोनिम्स आज हम लोग सीखेंगे। रूट वर्ड आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क है। जाइए, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना होगा। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें मैं ही बता दूँ तो फिर आप क्या सीखेंगे। आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। हाँ, ये बात अलग हो सकता है कि आपका सही भी हो जाए, गलत भी हो जाए, लेकिन कम से कम आप मेहनत तो कीजिएगा ना। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप सही में मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं एग्रेवेट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को आप मतलब उत्तेजित कर रहे हैं, किसी को क्रोधित कर रहे हैं, तो उसे हम एग्रेवेट कहते हैं। एग्रेवेट मतलब क्रोधित करना या उत्तेजित करना। ये अपने आप में एक वर्ब है। अगर इसका सिनोनिम्स हम तैयार करने की कोशिश करेंगे तो हमारा होगा
इरिटेट होता है। इरिटेट के अलावा हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी को हम गुस्सा कर रहे हैं किसी को, तो हम क्या कह सकते हैं, एनॉय कह सकते हैं। एंगर भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा अगर क्रोधित करना है तो क्या कहेंगे, एंगर भी होगा, एनॉय भी होगा, इरिटेट भी कहेंगे हम इसे। क्लियर है। आप लोगों ने सुना होगा, एक वैक्सिंग सुना होगा कि अगर मतलब बाल निकालना हो तो क्या कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं। एक लेप लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, फिर हम अपना बाल उखाड़ते हैं, उसे हम कहते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग में क्या होता है कि दर्द होता है, उत्तेजित होता है आदमी। जैसे ही आपने वो लेप उखाड़ने के तुरंत बाद आदमी थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उसे हम कहते हैं वैक्सिंग। तो इस वैक्स से ही हमारा वैक्सिंग बना हुआ है। इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, इरिटेट कहेंगे, एनॉय कहेंगे, एंगर कहेंगे और वैक्स भी कहेंगे। एक थोड़ा सा ये हाई लेवल का है, मैं तो लिखना तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए है जो थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रैंकल, RANKEL, हम इसे रैंकल भी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला है हमारा एक क्विंट। क्या है, AC। और ये क्विंट हमारा रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है अनोखा, यूनिक, जो अपने आप में अनोखा हो, जो अपने आप में अनूठा हो, जो पहले से ही मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये पुरानी चीजें हैं, ये ऐसा वस्तु है जो पुराना है, जो अतीत का है, उसे हम कहते हैं क्विंट। लेकिन जैसे ही हमने AC लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि वो जान पहचान वाली चीज है, और ये एक वर्ब का काम करता है, जिसका मतलब होता है जान पहचान करना। क्या होता है, जान पहचान करना, किसी को इन्फॉर्म देना। मतलब क्या होता है, फेमिलराइज। क्या होता है, ये यहाँ पे F छूट गया है, FAMILIARISE, फेमिलराइज जो होता है, जान पहचान वाली चीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्वेंट कहते हैं। हम इसे इन्फॉर्म भी कहेंगे, हम इसे डिस्क्लोज भी कहेंगे। देखिए डिस्क्लोज में भी आपको दिख रहा होगा कि डिस एक प्रीफिक्स है, डिस का मतलब होता है अवे या नहीं होना। क्लियर है। जैसे ही आप कोई क्लोज चीज है उसको आप खोल दे रहे हैं, उससे आप दूर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके बारे में किसी को जानकारी दे रहे हैं, किसी को जान पहचान करा रहे हैं या कर रहे हैं। क्लियर है। तो डिस्क्लोज भी कह सकते हैं, इन्फॉर्म भी कहेंगे और फेमिलराइज भी होता है। इसका आप एक चीज और लिख लीजिएगा, ये शायद सबको पता हो, रिवील करना, यानी किसी चीज को रिवील करना, किसी चीज के बारे में किसी के सामने उजागर करना, उसी को तो कहते हैं हम जान पहचान करना। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला। देखिए अगला हमारा कह रहा है कि एडवांटेजियस। तभी अभी हम लोगों ने सीखा, ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जब कभी भी किसी शब्द के लास्ट में OUS दिखाई देता है तो वो हमारा एक एडजेक्टिव का काम करता है, जिसका मतलब होता है कि एडवांटेजियस का मतलब होता है कोई चीज अगर लाभकारी है, लाभदायक है, बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, उसे हम कहते हैं एडवांटेजियस। क्या कहते हैं, एडवांटेजियस कहते हैं। तो इसका हम सिनोनिम्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रॉफिटेबल कहेंगे। इसका और क्या कहेंगे, प्रॉफिटेबल को हम लोग यूजफुल भी कहेंगे, क्योंकि ये लाभदायक है तो ये भी हमारा यूजफुल होगा। इसे हम फ्रूटफुल भी कहेंगे। हम इसे और नाम से भी जान सकते हैं, जैसे हम कहने की कोशिश करें बेनिफिशियल भी कह सकते हैं, हम इसे बेनिफिशियल भी कहेंगे। एक छोटा सा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी सिनोनिम्स होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं PROPITIOUS, प्रोपिशियस। क्लियर है। तो ये था हमारा एडवांटेजियस का, जिसका मतलब होता है लाभदायक, और इसका सिनोनिम्स हम तैयार कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, प्रोपिशियस। अब देखते हैं अगला। ये हमारा जो अगला है, शायद आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में पार्ट 1 में सिनोनिम्स के मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि एक्सीडेंट पे आपको थोड़ा सा काम करना है, और आप मुझे बताइएगा कि इसका 5 सिनोनिम्स क्या हो सकता है। आइए देखते हैं उसके बारे में कि एक्सीडेंट हमारा कैसे बना है, कैसे कैसे इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स किस तरीके से हम तैयार करेंगे। तो जब कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपके किसी भी शब्द में ENT जुड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो हमारा नाउन तैयार करता है। कैसे तैयार करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कहते हैं स्टडी। क्या कहते हैं, स्टडी। स्टडी अपने आप में एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। जैसे हम किसी भी वर्ब में ENT जोड़ते हैं, जैसे स्टडी मैंने ENT जोड़ा तो ये हमारा बन जाता है स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थी। विद्यार्थी अपने आप में क्या है, ये एक नाउन है। ठीक उसी तरीके से एक्सीडेंट में भी ENT हम लोगों ने जोड़ा है, एक सफिक्स है जो हमारा एक नाउन तैयार करता है। तो अब हम इसका सिनोनिम तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा सिनोनिम से हो जाएगा कैजुअलिटी। मतलब क्या है, जब कभी भी कोई मतलब आप लोगों को याद होगा कि कोविड-19 में बहुत सारे लोग मर गए, तो उसे हम कहते हैं कैजुअलिटी। क्या कहते हैं, कैजुअलिटी। क्या होगा इसका, एक्सीडेंट का हम कह सकते हैं कैजुअलिटी कहेंगे। और क्या 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 कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे कैलेमिटी भी कहेंगे, डिजास्टर भी कहेंगे, बहुत सारा चीज है। बस मैं आपको 2 ही लिखाऊंगा
तो अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूँ तो एक्सीडेंट का हम सिनोनिम्स तैयार करेंगे कैजुअलिटी, डिजास्टर, कैलामिटी, कोलिजन। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ 2, 3, 4 हमारा जो भी सामने आता है सिर्फ हम उसी के बारे में सीखेंगे और देखेंगे। धीरे-धीरे हमारा सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कल के लिए मैं आपको एक छोटा-सा होमवर्क देना चाहूँगा। तो आज का होमवर्क हम देखेंगे, आज का होमवर्क हमारा होगा एंटीपैथी का। क्या होगा? ये हमारा आज का होमवर्क होगा और आपको कम से कम 5 सिनोनिम इसका कमेंट करके मुझे बताना है। तो आज का क्लास बस इतना ही था। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीखने से आपके अंदर थोड़ी-सी भी बदलाव आ सकती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।